हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अंशु फ्रॉम जीजीवी शाह हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। आज हम बात करेंगे क्या अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में सेफ़ है और कितने अल्ट्रासाउंड्स प्रेगनेंसी में कराना बेसिक या ज़रूरी है। ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि ज़्यादा अल्ट्रासाउंड करने से बच्चे को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए गांव से जो पेशेंट्स आते हैं वो 5 मंथ्स तक कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराते। बेबी में मिस्ड अबॉर्शन भी हो जाता है, उनको पता नहीं चलता। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अल्ट्रासाउंड एक बिल्कुल सेफ़ मोडेलिटी है। उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अगर वो उस विद इन नॉर्मल लिमिट्स में किया जाता है तो वो एक सेफ़ मोडेलिटी है, आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। उससे जो मिलेगी जानकारी उससे आपको फ़ायदा ही होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे ही आपको प्रेगनेंसी यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आया उसके बाद फर्स्ट अल्ट्रासाउंड आपको 6 वीक्स पे ये देखने के लिए कि बेबी आपका सिंगल है, बेबी आपके ट्विन्स हैं या सिंगल बेबी है, बेबी का लोकेशन यूट्रस में ही है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, यानी कि प्रेगनेंसी यूट्रस को छोड़ के ट्यूब में या बाहर एब्डोमेन में तो नहीं है। ये सब ट्यूबल प्रेगनेंसी रेयर है बट ये होती है। तो अगर आपको पहले कभी प्रेगनेंसी बड़ा मुश्किल से लगा है, टीबी की हिस्ट्री है या नीचे बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस की हिस्ट्री है या प्रेगनेंसी में आपको लोअर एब्डोमिनल पेन है, तो डेफिनेटली आपको ये फर्स्ट स्कैन कराना चाहिए ये जानने के लिए कि आपकी बेबी का लोकेशन ठीक है। क्योंकि अगर बेबी ट्यूब में है तो वो जैसे जैसे आपका प्रेगनेंसी एडवांस करेगा तो ट्यूब रप्चर करेगा एंड देन वो एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाता है। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हमारा इसलिए ज़रूरी है ये जानने के लिए कि बेबी आपका सही लोकेशन पे है, बेबी आपका सिंगल है या डबल है, बेबी में हार्ट बीट आ गया है या नहीं आ गया है। उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड करते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में, NT-NB अल्ट्रासाउंड उसको बोला जाता है। हम अगर उसको कॉमन लैंग्वेज में बोले तो बच्चे की कुछ शुरुआती बनावटी खराबियों को देखने के लिए कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी ठीक से बनी है या नहीं बनी है, बच्चे का हार्ट का डेवलपमेंट क्योंकि स्टार्ट हो चुका है तो वो ठीक है, कोई मेजर डिफेक्ट तो नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें एक बेबी की नेक के पीछे न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी एक थिकनेस मेजर किया जाता है जिससे बेबी में कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम या अदर ट्राइसोमीज ऐसा कुछ तो नहीं है, तो उसका सस्पिशन हमें लग जाता है। तो वो अल्ट्रासाउंड 3rd मंथ का इसलिए ज़रूरी है। तो अगर उसमें सस्पिशन है तो हम कुछ एडवांस टेस्टिंग उसके लिए कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रेगनेंसी अर्ली है तो जितना जल्दी टेस्टिंग करेंगे, अगर बेबी में कुछ एडवांस एबनॉर्मेलिटी निकलता है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप वो बेबी को टर्मिनेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है 5th मंथ का अल्ट्रासाउंड जिसको कॉमनली हम लेवल 2 अल्ट्रासाउंड या एनॉमली स्कैन बोलते हैं। वो हम 18 से 22 वीक्स के बीच में यानी 5th मंथ में वो करना है। 5th मंथ तक बच्चे के मोस्टली ऑर्गन्स डेवलप हो चुके होते हैं, तो बच्चे में कोई बनावटी खराबी तो नहीं है। बच्चे के हार्ट, किडनीज, बाकी लिम्स जो हैं, हाथ पैर बच्चे के ठीक से बने हैं नहीं बने हैं, प्लेसेंटा कहाँ पे है, तो ये सब चीज़ों का हमें एक बेसिक आइडिया उससे लग जाता है। तो ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड, क्योंकि अगर आपके बेबी में कुछ डिफेक्ट है तो वो आपको जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके आगे के प्रेगनेंसी के लिए। और उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड आपका 8th मंथ में बेसिक देखने के लिए, अगर आपको कोई और हाई रिस्क फैक्टर नहीं है तो, कि बेबी का ग्रोथ कैसा है, बेबी में लाइकर ठीक है, ग्रोथ बेबी आपके टाइम के हिसाब से ठीक ग्रो कर रहा है, बेबी का पोजीशन क्या है, उल्टा तो नहीं है, क्योंकि अगर ब्रीच बेबी होगा फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो नॉर्मल डिलीवरी में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए ये 4 बेसिक अल्ट्रासाउंड्स हैं। अगर इसमें किसी अल्ट्रासाउंड में प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर आपको और थोड़ा कुछ अल्ट्रासाउंड्स के लिए एडवाइस कर सकते हैं, बट ये 4 बेसिक अल्ट्रासाउंड्स हैं जो करने से आपके बेबी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आपको ये जानने से कुछ जानकारी में आपको फ़ायदा मिलेगा कि बेबी आपका हेल्दी है, बेबी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो थैंक यू सो मच।